नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि आगे सोने चांदी का भाव कैसा रह सकता है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केडिया कमोडिटीज है, उनके डायरेक्टर अजय केडिया जी हैं। अजय जी, आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने हमें 35,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दिया है और बहुत सारे लोगों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अजय जी, पिछले कुछ समय से सोने चांदी के भाव में काफी उठापटक हो रही है, तो इसके क्या कुछ कारण आप देख रहे हैं? नमस्कार। बेन जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, आपके चैनल को बधाई कि 35,000 का एक माइलस्टोन आपने छुआ है। और डेफिनेटली ऐसे चैनल की इसलिए भी रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि हम जेनरिक टॉक में तो काफी देखते हैं, बट आप डेडिकेटेडली सोने और चांदी, क्योंकि सोने और चांदी में फैक्टर्स इतने ज्यादा हो चुके हैं कि अनलेस अनटिल पूरी जानकारी नहीं मिले तो उसमें ट्रेड करना, व्यापार करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। बट आपने जिस ढंग से सभी तरीके से कोशिश की और इंडस्ट्री के सारे बड़े नाम इस चैनल पे आने की वजह से मुझे लगता है कि एक इंडिविजुअल व्यूअर को 100% सही प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो सबसे पहले अगर हम सोने चांदी की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली पिछले 15 दिन के अंदर एक अच्छा खासा बड़ा मूव हमने बनते हुए देखा। अगर मैं जनवरी 15 से लेकर अभी तक का पीरियड पकड़ूं तो लगभग गोल्ड में तेजी मंदी दोनों आई। इस बीच में हमने काफी चीजें देखी, जैसे फेड ने पहले उम्मीद थी कि इंटरेस्ट रेट मार्च में कटौती कर सकते हैं, बट जनवरी की मीट में ये क्लियर हो चुका है कि मार्च में कटौती नहीं होगी और ये एक्सटेंड हो सकती है आगे भी, जहां पे मई जून तक की भी बातें होने लगी। हम जानते हैं कि दिसंबर में सोने में 64,000 का हाई लगा था, तभी हमने कहा था कि देखिए जो होप बन रही थी इंटरेस्ट रेट कट को लेकर वो अब मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर गया है। अब अगर मार्च से पहले अगर रेट कट होएगा तो सोने को सपोर्ट मिलेगा, लेकिन हमने देखा अब मार्च के बाद अप्रैल मई जून तक पहुंच चुके हैं। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कटौती में टाइम लगेगा ये सोने के लिए नेगेटिव इंपैक्ट डालता हुआ दिखाई देगा। नो डाउट आज नहीं तो कल हम जानते हैं कि 2024 में रेट कट तो होगी, और जैसी रेट कट होगी तो लॉन्ग टर्म व्यू जो सोने और चांदी का है वो अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ हमने देखा जियो पॉलिटिकल टेंशन, जो लाल सागर में कंसर्न्स है या ब्लैक सी एरिया में जो कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं, ये कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम जो गोल्ड पे प्रीमियम है वो बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हम देख पाएंगे गोल्ड सिल्वर रेशियो से। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो अभी भी हम देखें 90 के ऊपर जाने की पूरी पूरी तैयारी में है। इस वक्त भी अगर हम देखें तो 87 88 के करीब है। तो जब ये ऊपर रहता है इसका मतलब कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल टेंशन है। तो एक तरफ इकोनॉमी के नंबर, अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते हमने देखा जापान से जो क्वार्टर थ्री के नंबर आए थे, लास्ट क्वार्टर के नंबर आए थे, वहां पे टेक्निकल रिसेशन में कंफर्मेशन मिल चुका है। यूके में भी कंसर्न्स है रिसेशन को लेके, यूएस अभी बोल नहीं रहा है बट नंबर्स कहीं ना कहीं सुपरेटिव। तो ये सब कारण की वजह से हमने प्राइजेस में अच्छी वॉलिटिलिटी भी देखी, बट दबाव के साथ मार्केट अब तक ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। आपको क्या लगता है कि अब आगे सोने और चांदी के भाव की क्या रेंज रह सकती है? जी, अगर एक इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर पिछले एक साल का अगर एक डेटा आप देखते हैं वो है सिल्वर की एक्सपायरी। जब भी सिल्वर की एक्सपायरी होती है उससे 15-20 दिन पहले, महीने भर पहले की अगर हम डेटा देखेंगे तो हमेशा चांदी में गिरावट ही दिखती है, और चांदी जब गिरती है तो सोने में भी गिरावट दिखती है। तो चाहे हम पिछले साल से जब जब आप एक्सपायरी के डेटा देखेंगे तो हमेशा गिरावट दिखी। तो ये तो पक्का हो चुका था कि दिसंबर के बाद सोने चांदी में गिरावट आएगी। और चांदी में भी हमने 78 से लगभग नीचे में हमने ऑलमोस्ट 70,000 का लेवल ब्रीच कर चुके थे। इंटरनेशनल में भी हमने देखा डॉलर इंडेक्स में साउंड रिकवरी आई है, जो हमने 101.50 से लगभग 104.80 तक का लेवल दिखा दिया। तो मुझे लगता है टेक्निकल चार्ट पे डॉलर इंडेक्स अभी भी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है जब तक 103.20 के ऊपर मेंटेन है। ऊपर में हमें लगता है 5.5 से 6 तक के लेवल हम डॉलर इंडेक्स में देख पाएंगे। और जब भी डॉलर इंडेक्स तेज होता है तो करेक्शन तो सोने चांदी में आता है। इंटरनेशनल में हमने देखा कि प्राइजेस ने एट वन पॉइंट ऑफ टाइम पिछले हफ्ते में $2,000 का लेवल एक बार ब्रिज कर चुका था। बट जिस ढंग से हमने देखा लो लेवल पे बाइंग वापस लौटी है थर्सडे और फ्राइडे को, प्राइजेस अब वापस 2,000 के ऊपर आ चुका है। तो टेक्निकली आप इंटरनेशनल में मान के चलिए स्पॉट 2040 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है, पॉसिबल है कि दायरा बड़ा रहेगा जो 1980 से लेकर 2040 का रहेगा। फेड के मिनट्स आने हैं और यहाँ से कुछ अटकलें लगाई जा रही है कि इंटरेस्ट रेट को लेकर क्या नया अपडेट आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट। आज अगर चांदी की अगर बात करें तो चाइना में हमने देखे नंबर्स काफी खराब आए थे, जिसका एक नेगेटिव असर चांदी पे भी पड़ा, और चांदी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम $22 के करीब पहुंच चुकी थी। रिकवरी भी बहुत अच्छी है और इस वक्त हम 23 के ऊपर देख पा रहे हैं। तो मुझे लगता है 23.80
2380 एक तरह का रेजिस्टेंट का काम करेगा। जब तक 2380 के ऊपर नहीं जाता है, पॉसिबल है हम $22.5 तक का लेवल फिर से देख पाए। तो ये हफ्ता थोड़ा ट्रिकी रहेगा, मार्केट एक बड़े दायरे में रहेगा, क्योंकि फेड के अपडेट के बाद ही, फेड के मिनट्स के बाद ही एक ज्यादा अच्छी क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई देगी। जो डोमेस्टिक मार्केट में भी अगर हम बात करें तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है 61,400 से लेकर 62,200 ये दायरे में सोना ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर हम चांदी की अगर बात करें तो चांदी के अंदर भी हमें लगता है वॉल्टिलिटी ज्यादा है। तो ऊपर में 73,000 का रेजिस्टेंट और 70,000 का सपोर्ट, ये ब्रॉडर रेंज में डोमेस्टिक मार्केट पे ट्रेड करेगा। और इंटरनेशनल में भी 2380 से लेकर 2240, और इंटरनेशनल में गोल्ड 2040 से लेकर 1980 ये बड़े दायरे में रहेगा। और की डेटा इस हफ्ते में आने हैं। और खास तौर पर चांदी को कैसे देख रहे हैं आप? रिसेंटली सिल्वर इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट आई है उसके तहत अगर देखिए तो डिमांड में इंप्रूवमेंट होने की उम्मीद है। नो डाउट चाइना से नंबर्स अच्छे नहीं है, बट स्टिमुलस जो दिया जा रहा है, रेट कट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मेटल इंडस्ट्री को इसका बेनिफिट मिलेगा। वहीं उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर भी सोना जिस ढंग से महंगा हुआ है, तो लोगों का रुख सिल्वर ज्वेलरी के ऊपर भी पड़ते हुए दिखाई दिए। ईटीएफ के अंदर भी होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ना चालू हो चुकी है एज कंपेयर टू गोल्ड। तो ये सब कारण की वजह से मुझे लगता है आने वाले दिनों में चांदी एक बेहतरीन विकल्प रहेगा और बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। डॉलर टर्म्स की अगर बात करें तो मुझे लगता है 21.5 एक इंपॉर्टेंट बड़ा सपोर्ट बन जाता है अगले 3 4 6 महीने के लिए। मुझे नहीं लगता कि प्राइजेस $21.5 के नीचे सस्टेन करे। हायर साइड पे फेज मैनर में मार्केट जाएगा, जहां पे हमें लगता है कि एक बार 2480 का लेवल टूटता है तो $28.29 तक भी दिखा सकता है इंटरनेशनल में। जबकि डोमेस्टिक की अगर बात करें तो 68 के नीचे मुझे अब इस वक्त चांदी जाती हुई दिखाई नहीं देती करंट फंडामेंटल को देखते हुए। और हायर साइड पे मुझे लगता है कि एक बार ये 74,500 का लेवल, 74,500 का लेवल अगर टूटता है तो इस बार हम पिछला हाई जो 78,000 का है वो तोड़कर 80 से 82,000 का लेवल जून से पहले पहले देख पाएंगे। बट हाँ, ईयर एंड अभी भी मुझे लगता है कि 95,000, 95,000 आराम से क्रॉस कर जाएगा चांदी के अंदर। चूंकि आप चांदी के बहुत एक्सपर्ट हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिन लोगों ने चांदी को खरीद लिया है वो क्या करें, और जिन लोगों को खरीदना है तो वो कौन से लेवल है जहां पर वो खरीद सकते हैं? तो सबसे पहले मैं इसको वन बाय वन करके 4 तरीके से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो लॉन्ग टर्म बाय कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, जून तक और दिसंबर तक। तो जून तक में मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर इनिशियली आप ये देखिए इंटरेस्ट रेट की जो कंसर्न्स है वो अभी मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर गया है। इसलिए हमने दिसंबर से लेके अभी तक जो हमने लगभग $25 का हाई देखा था, 25 के ऊपर जाते हुए देखा था इनफैक्ट, वो टूट कर नीचे में हमने 22 तक देख लिया। तो मुझे लगता है इस 21.5 का लेवल जून तक नहीं तोड़ेगा। और हायर साइड पे मुझे लगता है कि जून तक हम 80 के करीब पहुंच जाएंगे, 80-82 के रेंज में डोमेस्टिक में। वहीं अगर दिसंबर तक की बात करें तो मेरे को लगता है कि आराम से 95 का लेवल हम डोमेस्टिक में और $31-32 तक का लेवल हम ईयर एंड तक देख पाएंगे। जिन्होंने ले रखा है उसको ऑप्शन से हैज करके चलना चाहिए। बिकॉज बहुत बार होता है चांदी चंचल है, मार्केट में वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा है, और चांदी के ऑप्शंस एमसीएक्स और एनएसई दोनों पे आपके पास अवेलेबल है। तो अगर आपने फ्यूचर में ले रखा है, साथ में आप क्या कीजिए, उसके अगेंस्ट आप पुट बाय कर लीजिए। तो इनकेस देखिए मार्केट में टर्म काफी चीजें हैं जो चेंज होती रहती डेली बेसिस पे। आज मैं आपको तेजी बता रहा हूँ, कल को सपोज करो कोई ऐसी न्यूज या डेटा ऐसा कुछ आता है तो हमको रिव्यू करने की जरूरत है। बाकी हाँ, इन ऑल जो मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूँ चांदी में जबरदस्त तेजी है, वो अभी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि रेशियो आप देखिए ऊपर बढ़ नहीं रहा है। तो मुझे लगता है सबसे पहले अगर आपके पास फ्यूचर है या फिजिकल में भी ले रखा है, आप पुट लेके चलिए साथ में, जिसका मतलब यह है कि इनकेस अगर मार्केट में गिरावट आ भी जाती है तो आपको नुकसान नहीं होगा, बहुत मिनिमल नुकसान के साथ आप बच सकते हैं, एक तरह का नेचुरल स्टॉप लॉस हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जिन्होंने अभी तक लिया नहीं है उनके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। चाहे आप गोल्ड एमसीएक्स पे लीजिए, फ्यूचर लेकर आप डिलीवरी ले सकते हैं, ऑप्शन के जरिए भी आप एंट्री कर सकते हैं। साथ में ईटीएफ्स भी अवेलेबल है इंडियन मार्केट में। अब तो सारे म्यूचुअल फंड के पास ईटीएफ्स आ चुके हैं। अच्छा, ऑप्शन के अंदर भी अविनाश जी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज है जहां पे काफी बड़े ज्वेलर्स ये वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल आज 72,000 का भाव चांदी चल रही है और आपको 70,000 में लेना है, आप 70,000 की पुट बेच दीजिए। मैं आपको कोई शॉर्ट नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको कोई नेट सेकंड सेलिंग नहीं करवा रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म बायर हूँ। जब आप पुट बेचते हो तो इसका मतलब है आप तेजी कर रहे हो, लेकिन आप बोलते हो मुझे तेजी करनी है 72 में नहीं, मेरे को 70,000 में तेजी करनी है, इसके लिए मैं 70,000 के, या अगर आपको लगता है 68 आ जाएगा तो 68 के पुट बेच दीजिए। एक्टिव है, एमसीएक्स और एनईसी दोनों पे ही लिक्विडिटी भी अच्छी है।
अब होगा क्या, इनकेस अगर मार्केट नीचे आ जाता है 68,000 69,000, तो आप आराम से उसको फ्यूचर में कन्वर्ट कर लीजिए या डिलीवरी ले लीजिए। और साथ में आप एक काम और भी कर सकते हैं, जहां पे जिन्होंने ले रखा है उनको कंसर्न होता है कि सर मार्केट रुका हुआ है, मुझे नुकसान हो रहा है, एमटूएम हो रहा है, आप ऊपर के कॉल भेज दीजिए। उससे होगा क्या, 18% का ऑलमोस्ट हम देखते हैं प्रीमियम निकल जाता है। तो ऐसे 5-7 स्ट्रेटेजीज है जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो मेरा व्यू 6 महीने के लिए 80-82 का है, जो जून तक का लग रहा है मेरे को, और उसके बियॉन्ड हम 95,000 तक का लेवल चांदी में देख पाएंगे। जी अजय जी, आपने ऑप्शन ट्रेडिंग की बात की तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि जो शेयरों में ट्रेडिंग करते हैं वो 90% लोग जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान उठाते हैं। तो आपकी जो क्या सलाह है कि जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनको क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ऑप्शन कमोडिटी मार्केट के लिए काफी नया है, और इसमें आपको एक अच्छा सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज बहुत बार क्या होता है, हम चीजों को समझते नहीं है और फिर बाद में पोजीशन बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जोखिम बन जाता है। तो ऑप्शन में हम हमारे जो लॉन्ग टर्म ज्वेलर्स है, उनको हम हमारी स्ट्रेटेजीज में क्या करते हैं, इस वक्त चांदी 71,500 के करीब ट्रेड कर रही है, और मेरे क्लाइंट ने अगर मुझे कहा कि सर मुझे तो चांदी लेनी है लेकिन 70,000 में लेनी है, तो मैं क्या करूंगा, 23 फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट है 70,000 रुपए का, जिसमें 126 रुपए का प्रीमियम मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, 70,000 का पुट बेच दूंगा। अब पुट बेचने का मतलब है तेजी करना, बट मैं तेजी कब से कर रहा हूँ, 71,500 नहीं, मुझे 70 पे तेजी करनी है। तो मेरे क्लाइंट को बेनिफिट है कि आज 1,500 रुपये सस्ता चांदी मैं लेने की तैयारी में हूं। अब होगा क्या, मार्केट में 3 कंडीशन, तेजी, मंदी, रेंज बाउंड। अगर मार्केट में तेजी हो गई, मेरा तो भाव आया नहीं बट मुझे 126 रुपए की प्राप्ति हो गई। सेकंड, अगर मार्केट रेंज बाउंड रह गया, 70 नहीं आया, 71,500 पे ही रुक गया, तब भी मुझे 126 रुपए का प्रीमियम मिल गया। वहीं इनकेस अगर अगले 7 दिन के अंदर भाव में गिरावट आती है और 70 का भाव आ गया, तो आज जो भाव चल रहा है उसके मुकाबले मुझे 70,000 के अंदर चांदी मिल गई। तो इस तरह के काफी अपॉर्चुनिटीज हम बना के चल सकते हैं ऑप्शन के जरिए। उसके ऊपर हम एक बार कोई एक अच्छा बेटर सेशन भी करेंगे। बट ऑप्शन बहुत अच्छा है, लेकिन उसको संभल के ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी है। अगर गलत तरीके से करेंगे तो जो पैसा आ सकता है वो जा भी सकता है, क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट में ये जोखिम जरूर रहता है। अजय जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरह से अलग अलग स्ट्रेटेजी बना के ऑप्शन ट्रेडिंग की जा सकती है। तो दोस्तों, आपके मन में कोई सवाल हो ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट में लिखिएगा। हम अजय जी के साथ एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ऑप्शन ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवालों के जवाब देंगे। और अगर आप कोई सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए देख रहे हैं तो केडिया कमोडिटी भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। खैर, ये अजय जी ने मुझे बोला नहीं है कि ऐसा बोलना है, पर मैं अपनी मर्जी से आपको बता रहा हूँ कि केडिया कमोडिटी का काफी लंबा अनुभव है कमोडिटी ट्रेडिंग में। और अजय जी भी काफी समय से इसमें काम कर रहे हैं, तो आप लोग एज ए ब्रोकर उनको देख सकते हैं।